morning to you all. Myself Praveen Kumar Mishra, and today I am going to teach class 12 a very important lesson. Evans tries NO level. As I have already said, one video of it, its summary, detailing review. मैंने पहले ही इस लेसन का एक समरी वीडियो भेज दिया है, लेकिन अब आप डिटेल जानेंगे और ये होगा आपका पार्ट 1। क्या होगा? पार्ट 1। सो सबसे पहले किसी चीज को समझने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हम कैरेक्टर्स के बारे में जान लें। तो सबसे पहले इसमें है द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। तो इस प्ले टाइप कहानी में जो पहला कैरेक्टर है वो है द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। ये कौन है भाई? ये वो है जो इम्तहान से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इम्तहान में परीक्षा कराने की जिम्मेदारी को लेता है। दूसरा है गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड। यस, ऑक्सफोर्ड से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, आप ये अच्छी तरह जान रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नाम है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है, तो ऑक्सफोर्ड प्रिजन का भी नाम है, जेल का नाम है, तो वहां का गवर्नर। तीसरा जिसपे ये पूरा का पूरा लेसन आधारित है, जेम्स इवांस। इसके नाम में भी थोड़ा सा पाएंगे आप, जैसे कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर प्रॉपर नाउन कैन नेवर बी चेंज इनटू प्लूरल नाउन, लेकिन यहां आप जान रहे उसका नाम ही था इवांस। क्या नाम था? इवांस। ऐसा नहीं उसका नाम इवान था और उसमें यश लगाया, उसका नाम ही था इवान, जेम्स इवांस। एक प्रिजनर है, थोड़ा सा आप जानते ही हैं, मैं फिर भी आपको बता दूं कि ही इज अ प्रिजनर, वो कैदी है और चोरी वोरी किया करता है। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है जैक्सन, बहुत कड़क ऑफिसर है जिसने ईमान को अपना दुश्मन मान रखा है। फिर है रिवर्ड यस मैकलीडी, जो ईवान की परीक्षा लेने के लिए आता है इन्विजिलेटर के रूप में। फिर है डिटेक्टिव सुप्रिटेंडेंट कार्टर और डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर भी। सो इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ मार्च। कहानी का ध्यान देंगे प्ले पे। मार्च की शुरुआत थी और परीक्षा बोर्ड के सचिव को एक फोन प्राप्त होता है। कहां से? ऑक्सफोर्ड जेल से जेलर ने किया है। सो इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ मार्च एंड द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड रिसीव्स ए कॉल फ्रॉम द गवर्नर, मींस द ऑक्सफोर्ड जेल गवर्नर, और उसमें से जिसे कॉल होता है तो वो पूछता है कि कौन? तो ये बताते हो कि भाई यहां से बोल रहे हैं और एक थोड़ा सा अनुरोध है आपसे, एक आदमी का इम्तहान लेना है। तो वो सेक्रेटरी कहता है, इसकी बात को सुन करके, गवर्नर की बात को सुनकर, कि मैं कोई ऐसा, आई एम नॉट फाइंडिंग एनी रीजन, मैं कोई ऐसा कारण नहीं जान रहा, कोई ऐसा कारण मैं नहीं देख रहा हूं कि मैं बता सकूं कि इम्तहान मैं नहीं ले सकता। और जहां तक आप कह रहे हैं कि यही आदमी का इम्तहान लेना है, तो थोड़ा सा है, बताइए कौन है वो? सेक्रेटरी की बातों को सुनकर के जो जेलर है यानी गवर्नर है, कहां का? ऑक्सफोर्ड जेल का, वो कहता है एक लड़का है इवांस, उसने सितंबर महीने में
लेवल जर्मन का क्लास शुरू किया था, क्योंकि उसे पढ़ने का बड़ा शौक है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की एकेडमिक योग्यता प्राप्त करने का इच्छुक है। He can need to get some sort of academic qualification. वो किसी भी तरह का योग्यता प्राप्त करने का इच्छुक है, उसी का इम्तहान लेना है। सितंबर में उसने शुरू किया था, मार्च आ गया है, तो जिसने कोर्स शुरू किया है उसका इम्तहान तो होगा ही, चाहे जैसे भी। अच्छा एक चीज बताइए आप, अरे भाई ऐसे इम्तहान देगा कि कुछ पढ़ा हुआ है क्या, पढ़ने में ठीक ठाक है, पास हो जाएगा? मतलब बोर्ड के सेक्रेटरी का यही मानना था, पास हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। जिला कहता पास, अरे हमेशा वो पर्सनल ट्यूशन लेता रहा है और पढ़ने में ठीक है, तो सेक्रेटरी कहता है कि क्या उसे एक मौका दे दिया जाए इम्तहान देने का, काबिल उसे मौका दिया ही जाना चाहिए। एंड देन को एक मौका मिल जाता है इम्तहान देने का, लेकिन जिला कहता बड़ी मेहरबानी है, आपने ये स्वीकार कर लिया कि आप उसका इम्तहान लेंगे। अब प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, कैसे आप इम्तहान लेंगे? तो सेक्रेटरी कहता है डोंट वरी, चिंता आप मत कीजिए, इम्तहान हमें लेना है। सारा फॉर्म, सारा कागज मैं आपके पास दे दूंगा, आई विल सेंड द होल पेपर। और क्या नाम बताया था आपने? हाँ, इवांस। जानते ही हैं आप, जब कोई शॉर्ट फॉर्म नेम रखता है तो जिसको पूरा नाम याद रहता है वो कहता है तो गलत कहता है। हाँ, जेम्स रोड्रिक इवांस, ये अच्छा लगा, ये उसका पूरा नाम है, जेम्स रोड्रिक इवांस। आप भी याद रखेंगे नाम क्या, जेम्स रोड्रिक इवांस। गवर्नर साहब सब कुछ तो ठीक है, बस एक चीज है भाई, जेल है, जेल में इम्तहान लेना है, सो उसका कोई वायलेंशियल मतलब कोई पूछा, ही इज नॉट ए वायलेंस सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, क्या उसका कोई वायलेंशियल रिकॉर्ड है कि वो हिंसा हिंसा में लिप्त रहता है? ऐसा ना हो कि हम किसी को भेजे इम्तहान लेने के लिए और वो उसी का गला क्या करता है, काट दे। तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। सो उसका आपराधिक रिकॉर्ड मैं नहीं जानना चाहता, मुझे कोई हक भी नहीं है, लेकिन इतना है क्या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है बहुत ज्यादा। जेलर ने कहा सेक्रेटरी की बात को सुनकर, नो नो नो, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, क्वाइट ऑफ प्रेजेंट सॉर्ट ऑफ चेक। अरे भाई उसका कोई हिंसक रिकॉर्ड नहीं है, शांत स्वभाव का लड़का है एकदम से। दे टेल मी, मेरे जो जेल के लोग हैं वो बताते कि उसका कोई वायलेंशियल रिकॉर्ड नहीं है। वो क्या है, छोटी मोटी चोरियां कर लेता है और ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। थोड़ा सा मजाकिया है, और क्रिसमस के संगीत का एक स्टार है और कॉपीइंग, इमिटेटिंग ऐसे करता है जैसे माइक याद। हाँ, जैसे अपने यहाँ देखते हैं आपको श्रीवास्तव का कॉपी करता है, ईशान भी कॉपी करते हैं, तमाम लोग मोदी जी का कॉपी करते हैं, ऐसे वो उस जमाने में थे माइक याद तो वैसे। और कोई उसका वायलेंशियल रिकॉर्ड नहीं है, बस रिकॉर्ड
चोरी, पेटी टाइप, जन्म से ही उसकी ये आदत है, जब से होश संभाला है। हाँ, थोड़ा बहुत चोरी करता है। हालांकि गवर्नर कुछ और बताना चाहता था, ही वांटेड टू डिस्क्राइब समथिंग मोर, लेकिन सोचा कि ये काफी रहेगा। सचिव ने कहा ठीक है, क्या आप एक कमरे की रूम की व्यवस्था कर सकते हैं जहां उसका इम्तिहान होगा, मतलब आर यू केपेबल जस्ट टू प्रोवाइड अ रूम फॉर द एग्जामिनेशन। जिला ने कहा नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। वो खुद ही जेल की एक कोठरी में ही बंद है, ऐसा नहीं कि उसके साथ तमाम लोग बंद है, वो खुद उसका अलग कोठरी है। एंड इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो अंदर ही परीक्षा बैठ के देगा, मतलब जहां वो बंद है वही परीक्षा देगा। तो सेक्रेटरी ने कहा ये भी सही, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई। तब ये तय करता है कि घबराइए नहीं, मैं आसानी से सेंट मैरी मेक से, ये स्थान का नाम है, आप याद रखेंगे, सेंट मैरी मेक, आई विल सेंड अ प्रीस्ट फॉर द इंक्वायरी। भाई इम्तहान लेना है तो मैं सेंट मैरी मेक से एक पादरी ले लूंगा, भेज दूंगा। सो पता ठीक है, ठीक है। और इस तरह से दोनों लोग एज वेल एज जेलर मीन्स गवर्नर ऑफ द ऑक्सफोर्ड और सेक्रेटरी दोनों हंसे, क्योंकि इन पादरियों के पास तमाम पेटी टाइप काम होते हैं। Helva lot of person there, don't they? The two men chuckled good naturedly and the secretary had a final. तो पादरियों के लिए इस तरह का काम बढ़िया रहता है, इसी बात पर दोनों से। और एट लास्ट उस सेक्रेटरी ने विचार किया कि कम से कम एक चीज तो है, और आप उसे बिना बातचीत रखने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही। क्या ऐसी बात है कि मतलब इवांश को रखने में आपको ज्यादा परेशानी तो नहीं है? उसकी बात को सुन करके गवर्नर एक बार फिर हंसता है, मतलब वो जानना चाहता है कि कुछ और बताएं, और कहता है ढेर सारा धन्यवाद, और टेलीफोन को रख देता है। इधर इवान के बारे में आप थोड़ा बहुत जान रहे हैं। इवान का ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर गार्ड है, जो जेल के ऑफिसर थे, जेल में काम करने वाले लोग थे, वो इवान को जेल तोड़वा कर इवान द ब्रेक, क्योंकि वह एक दो बार नहीं 3 बार जेल से भाग चुका। एक दो बार नहीं 3 बार जेल से क्या हो चुका था, भाग चुका। इसीलिए उसे क्या कहते थे, इवान कहते। और यदि रिसेंटली जो विद्रोह की वेब थी, अगर अधिक से अधिक सुरक्षा प्रबंध नहीं होता तो यहां नहीं, मतलब ऑक्सफोर्ड में सुरक्षा प्रबंध ज्यादा था, इसलिए इवांस को इस बार ऑक्सफोर्ड जेल में भेजा गया। और जैसा कि आप जान चुके हैं कि 3 बार वो ऑलरेडी जेल से क्या हो चुका था, फरार हो चुका था, गायब हो चुका था। और यदि यह हम निश्चित मानना तो गवर्नर शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑक्सफोर्ड का गवर्नर था बहुत टाइट गवर्नर था, स्ट्रिक्ट गवर्नर। ऐसा नहीं था कि उसके वहां आया था तो उसके सिर पर बोझ था। हाँ, एक कष्ट की बात थी उसकी उपस्थिति की, कहां से आ गया इतना ध्यान। हालांकि वह ऑक्सफोर्ड के लिए परफेक्ट था। गवर्नर इस बात का पूरा ख्याल रखता था कि वो यहां से बन जाए, इसीलिए पर्सनली वो उसका देखभाल करता था। किसका, इवान कि इवान कहीं
यहां से भी जेल तोड़ करके भाग न जाए, नहीं तो हमारी क्या होगी, बहुत अधिक बदनामी हो जाएगी। अगर ईमान जेल तोड़ करके यहां से भी भाग गया तो हमारी क्या हो जाएगी, बहुत अधिक बदनामी हो जाएगी। बस उसकी एक लालसा थी, इसकी जो पढ़ने की इच्छा है, ओ लेवल जर्मन में वो रुचि रखता था, तो बस थोड़ी सी संभावना थी कि इसी परीक्षा के बहाने वो भागे, हालांकि ये संभावना बहुत कम। एंड नाउ रिमेंबर द डे 7 जून ऑन मंडे 8:33, 7 जून को सोमवार था और 8:30 बजे इवांस का जर्मन टीचर आया, वही पादरी, और सबसे पहले डीविंग पे आया और बोला गुटन गुड हार्ट, ये जर्मनी का शब्द है। और ये जैसे लोग चिढ़ाते हैं ना, तो चिढ़ाने के ही अंदाज में उसे कहा कि देखो तुम्हारे पास बचकर भागने का कोई चांस नहीं है। लेकिन इवान ने कहा आप मेरे बारे में जानते हैं, यू नो अबाउट मी, कि मैं हर किसी को भी आश्चर्य में डाल सकता हूं, मतलब मैं जब चाहूं तब भाग सकता हूं। और मतलब जेल के अधिकारियों के द्वारा इवान को चिढ़ाया जा रहा था। और इस तरह से नेक्स्ट मॉर्निंग 8:30 बजे इवान के पास एक गेस्ट आया, 2 और गेस्ट थे। अब कौन थे आप जानेंगे। हालांकि इस समय बहुत डर्टी बनियान पहना हुआ था इवान, और उसका पैर भी जेल में इतना साबुन थोड़ा नहीं मिलेगा कि आप धोएं, दबा रखा था। जहां सोया हुआ था वहां से उठा और मुस्कुरा करके कहा नमस्कार मिस्टर जैक्सन। मैंने आपको बताया था कि ये जैक्सन बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। वह इवान को खुद अपना दुश्मन माना। स्ट्रिक्ट जो ऑफिसर होते हैं, कोई चाहेगा कोई कि मेरी बदनामी को कोई मेरे जेल से भागे। जैक्सन डीविंग का वरिष्ठ अधिकारी रहता है और इवान से उसकी दुश्मनी हो गई। जैक्सन के बगल में एक और अधिकारी है, स्टीफेंस, नाम याद रखेंगे। एक भारी भरकम शरीर वाला है, अभी हाल ही में उसकी भर्ती हुई है। सो सीधा इवान जैक्सन ने धीरे से अपना सिर नोड़े किया, हिलाया और कहा कैसे हो आइसक्रीम। यस, ये मजाकी नाम है ना, जैसे कुछ लोग नहीं समझेंगे, किताब में समझाया भी नहीं गया है, लेकिन आप समझिए। इवान को पढ़ने की रुचि थी और आया था कैदी बनकर के पढ़ रहा था। उसके पढ़ाई के कारण ही उसका इम्तहान लेने के लिए गवर्नर ने उसको फोन किया था। तो ही कहा कैसे हो आइसक्रीम। इवान ने कहा मिस्टर जैक्सन, क्या आइसक्रीम गणितज्ञ नहीं था? मैं गणितज्ञ तो नहीं। तो कहा वो एक ब्लडी क्राउड था, ब्लडी क्राउड एक जर्मन की गाली है, और पुलिस वाले को जानते ही हैं आप कि बातें कम ज्यादा है। अब तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में भी बहुत आसान है, बस 100 नंबर फोन करो, पुलिस आ जाती है और
बोलता था, मन भुनभुना कर। जब लोग ऐसे बोलते हैं तो पुलिस वालों को और गुस्सा आता है, इसीलिए उसकी जो धीमी आवाज थी हमेशा जैक्सन को क्रोध दिलाती थी। और इवांस 3 बार जेल छोड़ करके भाग भी चुका था, इस नाते जैक्सन उस पर काफी ज्यादा। और फिर कहा मेरे विचार से वह एक जीवित था, मिस्टर जैक्सन। आइंस्टीन क्या था? जीवित था, यहूदी। तो कहा वो क्या था मैं इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन तुम क्या हो? जैक्सन निकम्मे। कुछ क्षण के लिए इवांस उस आदमी पर विचार मग्न दिखा जो राजपुत्र थी उसके सामने खड़ा था, और उसकी बाईं जेब से दूसरे जो सेकेंड वार हुआ था मेडल लगा हुआ था और लिखा था मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन, क्या आप ही थे जिसने मेरे पास से नाखून काटने की कैंची भी ले ली थी? क्योंकि वहां को हमेशा अपने हाथों के बारे में चिंता रहती थी। कहा वही नहीं, तुम्हारा नाखून घींचने वाला औजार बेवकूफ। ये बात सुनकर इवांस को भी थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने कहा देखा भूल करके ऐसे। हालांकि जैक्सन इसके लिए तैयार था। क्या गवर्नर साहब का आदेश है, नहीं तो तेरा तो यही निपटा देता मैं। खैर बताओ क्या शिकायत करना चाहते थे? इवांस कुछ नहीं कहा, बस ऐसे कंधा उठा के रह गया। सोचा खतरा टल गया है। इधर इवान ने टोप लगा रखी थी, टोपी। हालांकि इसके अंत में आप जानेंगे कि वो टोपी उतरवा लेता तो इवांस भाग नहीं पाता। यहां से भी भाग गया है वो, आप जानेंगे कैसे। समझिए आप पढ़ ही चुके हैं। जैक्सन ने कहा देखो इवांस अपने आप को स्मार्ट करने में आधा घंटा पहले ही लगा चुके हैं। जो ब्लैडी है उसको निकाल। कहा है निकालो। उस पे हाथ रखा है अपने और बहुत सैडली मुस्कुराया और कहा मिस्टर जैक्सन आप जानते हैं यही एक वो चीज है जो मेरे लिए बहुत लकी है। जैसे आप लोगों की लकी चीजें होती है ना, किसी का बैग, किसी का बाल, किसी का पेट। कोई विशिष्ट उम्र में शिष्ट आदमी ने विशिष्ट शिक्षा का परिचय देते हुए दिया हो, ऐसी कलम कई मेरे लिए बड़ा लकी है। यह एक ताबीज की तरह, ताबीज समझते हैं कि लोग कष्ट में होते हैं, भूत का होता बांध लेते हैं, तो उससे ताबीज की तरह, ताबीज। और आप जानते हो कि मेरा परीक्षा है, इम्तिहान है, तो ये लकी चीज क्यों करवा रहे हैं? इधर जैक्सन अपने विचारों में खोया रहता है। इवांस इस बात को जान रहा है का इस बार धमकी देते हुए, मतलब कोई चालाकी मत करना, चलो शेयरिंग कर लो। और उसी सुबह जिस दिन जैक्सन और इवांस का कन्वर्सेशन हुआ था 8:30 पे, 8:45 पर रिवॉर्ड स्टार्ट माय क्लीनिंग। ये उस पादरी का नाम है जो ईमान की परीक्षा लेने के लिए आया हुआ। वो अपने छोटे से फ्लैट को छोड़ा, जल्दी जल्दी कारफेस्ट की ओर चला। चूंकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई थी और मौसम विभाग की भविष्यवाणियां अक्सर सही जाती है कि जून के शुरुआत में मौसम सामान्य से कम रहेगा और
लंबा कोट नकली जूट वाला है, ये सब पहन करके चश्मा उश्मा लगा करके पूरा एक सूटकेस लेकर के डायरी सब चीजें भरी थी, क्वेश्चन पेपर लिफाफा सारा का सारा चीज, कागज काटने वाला चाकू, एक बाइबिल की किताब, ठीक है, और एक ताजा अंक द चर्च टाइम्स का चला। चूंकि 2 घंटे की परीक्षा थी और परीक्षा की शुरुआत 9:15 पे हुई थी। आज के लिए बस इतना ही, कल से हम पढ़ेंगे कैसे कैसे इम्तहान आता है क्या। सो दैट्स ऑल। आपने अब तक पढ़ा क्या, मैंने आपको बताया क्या। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट द गवर्नर ऑफ द ऑक्सफोर्ड जेल called to the board secretary that in my jail there is a person that name is Ivan and he had started in O level German O level classes in the month of September and it is month of March and you should take the examination. So a lot of conversation happened there and at last after asking the question that if Ivan has a financial regard or not, financial regard or not, the board of secretary agreed and that's why here circumstances change. There is a very strict officer, Mr. Jackson, and the other officer that name is Stephen. So there is conversation between Jackson and Ivan. Actually, Ivan was famous as he has run away 3 times from the jail. So it was decided that McNeely will go and take the exam, and on the exam day McNeely started just to take the exam.